दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक तेज आंधी, तूफान और बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका। लोगों को सावधान रहने की दी चेतावनी। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 37 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। बाढ़ से सबसे ज्यादा असम में 11 लोगों की मौत, जबकि अरुणाचल में 10, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 की मौत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। राहत और बचाव में जुटी सेना और एयरफोर्स। असम के 22 जिलों में करीब 5,35,000 लोग बाढ़ प्रभावित। राज्य की 15 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। असम के नागांव जिले के कामपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर घुटनों से ऊपर तक भरा पानी। असम के तिनसुकिया में भी हालत खराब, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सिक्किम के छाता मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड का हुआ शिकार, सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान फिलहाल लापता। सिक्किम के लाचुंग और चुंगथांग से 1,678 पर्यटक निकाले गए। लाचेन में अब भी 100 से ज्यादा यात्री फंसे। उत्तरी लखीमपुर पहुंचे असम के सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अगरतला में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने ली स्कूलों में शरण। प्रशासन ने कई स्कूलों को राहत शिविरों में बदला। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। राजस्थान के झुंझुनू में प्री मानसून बारिश का कहर। सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार सहित कई निचले इलाकों में भरा पानी। सुल्ताना कस्बे के बाजार की दुकानों में भरा पानी। सड़कों पर जलभराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाने पर झलका सलमान खुर्शीद का दर्द। कहा, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? हम वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। ब्राजील में शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए आभार जताया। शशि थरूर ने राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राशो एमोरियम से मुलाकात की और साफ किया, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं, हम सिर्फ एक आतंकी हमले का बदला ले रहे हैं। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और पर्यटन को खत्म करना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना भी था। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन। अल होरेया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन। सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो हमारे लिए बड़ा सदमा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा, मिस्र पहलगाम हमले पर भारत के रुख का समर्थन कर रहा है और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर भी चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकवादी हमले में शामिल बताया। कहा, सीमा पार से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया है और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनिमोजी ने दिया चतुराई भरा जवाब। कहा, भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है। ये डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आज से श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू। एक साथ 8 दिवाली में 5 जून की दोपहर 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर स्थापित। परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाई गई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या में निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों की तादाद में मात्र शक्तियां सरयू का जल लेकर पहुंची राम मंदिर। कलश यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में राम का जयकारा लगाता उमड़ा जनसैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने वैदिक आचार्यों के निर्देशन में विधिवत की पूजा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सजाया गया। हर एक दिवाली के लिए शिखर पर जगमगाई लाइट। जम्मू कश्मीर में 160 से ज्यादा मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। 1990 के दशक में 550 से ज्यादा मंदिरों को आतंकवादियों ने किया था तबाह।